नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे मौसम का पारा नीचे गिर रहा है, वैसे ही प्रदूषण लगातार दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। हालत ये हो चुकी है कि 31 क्षेत्र में लगातार AQI गंभीर श्रेणी में आ चुका है और 567 के साथ जहांगीरपुरी में स्थिति गंभीर बन चुकी है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए सरकार पूरी तरीके से तत्पर है। युद्ध स्तर पर प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार कदम उठाने की बात कर रही है और इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने हाल ही में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ड्रोन से छिड़काव करने का काम शुरू किया। हालांकि तमाम दिल्ली सरकार के हथकंडे पूरी तरीके से नाकाम नजर आ रहे हैं। तमाम एक्शंस फेल नजर आ रहे हैं, फिर चाहे विंटर प्लान एक्शन हो, फिर चाहे कोई और एक्शन दिल्ली सरकार ने पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या हो, सभी पूरी तरीके से नाकारा होते जा रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और ये दावे कर रहे हैं कि हम पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर पोल्यूशन रोकने के लिए तत्पर हैं। हाल ही में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अचानक से सीवियर कैटेगरी में चला गया। इसके पीछे तापमान का गिरना और हवा के बहाव में कमी आना एक बड़ा कारण है। आज से हवा की गति ठीक होने का अनुमान है, जिससे प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि अभी दिल्ली के अंदर ग्रैब 3 लागू नहीं किया गया है, लेकिन इस बीच दिल्ली के अंदर ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है। दिल्ली सरकार प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध मजबूती से लड़ रही है। बात लगातार दिल्ली सरकार बोल रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो जो दावे सरकार की तरफ से कहे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, वो पूरी तरीके से यहाँ पर जमीनी स्तर पर जो है नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन ग्रैब 2 की अगर मैं बात करूं, दिल्ली के अंदर ग्रैब 2 लग चुका है, जिसके तहत कंस्ट्रक्शन साइट पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली के अंदर जो प्राइमरी स्कूल है उसमें ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर दी है। दिल्ली में जो बसेस बाहर से आती हैं उन पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में बुजुर्गों को पूरी तरीके से एक सजेशन दिया गया है कि वो घर पर रहें। इस तरीके की चीजें दिल्ली सरकार लगातार नजर आ रही है। हालांकि अगर कंस्ट्रक्शन साइट पर हम रोक लगाने की बात करें तो उसका दूसरा पहलू ये है कि दिल्ली में बड़े पैमाने में प्रवासी मजदूर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं। अब ऐसे में जब कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है तो ऐसे में उन मजदूरों का क्या होगा, उनकी जो जीवन पूरा जो जीवन का चक्र है वो पूरी तरीके से थम गया है, क्योंकि ये मजदूर रोज कुआं खोदते हैं और रोज उस कुएं से पानी निकालते हैं। तो ऐसे में दिल्ली सरकार ने इन मजदूरों के जीवन चक्र को रोकने के लिए क्या कुछ किया, ये दिल्ली सरकार ने नहीं बताया कि कैसे ये अपना जीवन यापन करेंगे, कैसे अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे। तो एक चीज को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने दूसरी तरफ मार मजदूरों के ऊपर कर दी है। ये मैंने खुद अपनी रिपोर्ट में देखा जब मैंने मजदूरों से इस रिपोर्ट में बात की। सुनिए क्या कुछ यहाँ पर ये मजदूर कह रहे हैं। काम वाम नहीं हुआ यहाँ पे? क्या काम हुआ बताओ। अब ऐसी पड़ा है, जब मशीन आती है वो हो जाता है, तब तो उतार देते हैं। और आप लोग क्या कर रहे हो फिर? हम तो खाली बैठे हैं, काम नहीं लगता तो बैठे रहते हैं। अच्छा, काम काज नहीं है? प्रदूषण बता देते हैं। अच्छा, तो आपने सुना, मजदूर साफ तौर पर बता रहे हैं कि कैसे पोल्यूशन के चलते उनको अब जीवन यापन करने में मुश्किल आ रही है। काम है नहीं, रोजगार है नहीं। वहीं बार बार दिल्ली सरकार पर आरोप लगता है कि जो पंजाब से पराली चलती है उसकी तरफ से उसकी वजह से दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बढ़ता है। हालांकि क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार ही पंजाब में है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पंजाब को डिफेंड करती हुई नजर आती है। पूरा का पूरा ठीकरा बीजेपी शासित राज्यों पे फोड़ती नजर आती है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय अब जब इस पोल्यूशन का किस तरीके से इस पूरे देश पे असर पड़ रहा है वो भी मैं आपको बताती हूँ। दिल्ली के अंदर अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला लग चुका है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, जिसके अंदर बताया जा रहा है मेले का आगाज तो हो चुका है, लेकिन प्रदूषण के चलते 7 देशों ने इस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर से दूरी बना ली है। ये कहीं ना कहीं भारत की साख पे एक बड़ा, कह सकते हैं आप, दाग लगा है। थाईलैंड, टर्की, अफगान और यूए के कुछ प्रतिभागियों को छोड़कर किसी ने भी भाग नहीं लिया है। यानी ये देश हैं जो इस बार ट्रेड फेयर में आ रहे हैं। इसके अलावा कई देश हैं जो इस ट्रेड फेयर में नहीं आ रहे हैं प्रदूषण के चलते में। हालांकि लगातार फिर से ये बात कही जा रही है, मैं आपको बता दें, लगातार जो पर्यावरण मंत्री है गोपाल राय, वो बैठकों पे बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं।
पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल नहीं आ रहा है। उन्होंने इसी बीच बताया कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण का स्तर काफ़ी ज़्यादा हो गया है। हालांकि आज स्तर कुछ कम हुआ है और आगे भी ऐसी संभावना है। दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 3 लागू हो गया है और इसके नियमों का पालन कराने के लिए कई जिम्मेदार एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। इस दौरान तय हुआ कि डीटीसी की 106 शटल बस दिल्ली में सेवाएं देंगी, जो कि 1844 फेर लगाएंगी। इसमें 40 शटल बसें सरकारी कर्मचारियों के लिए लगाई गई। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अचानक, मैंने जो आपको बात बताई वही बात यहाँ पर भी बताई गई। इसी के साथ जो ऑफिस टाइमिंग आवर्स है उनको कम कर दिया गया है, ये भी खबर सामने आ रही है। और आपको इस कड़ी में जो सरकारी ऑफिसेज हैं उनकी टाइम भी दिल्ली सरकार ने रिड्यूस कर दी है। आतिशी जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खुद बताया कि कैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो दिल्ली का ऑफिस है उसकी जो टाइमिंग है 8:30 से 5 बजे कर दी गई है और सेंट्रल गवर्नमेंट की टाइमिंग 9 बजे से 5:30 कर दी गई है। तो वही दिल्ली गवर्नमेंट 10 बजे से 6:30 बजे तक काम करेगी। यानी पूरी कोशिश यही है कि पोल्यूशन को कंट्रोल में लाया जा सके, लेकिन तमाम कोशिशें यहाँ पर विफल नजर आ रही हैं। दिल्ली के अंदर लगातार पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, पोल्यूशन के चलते लोगों का दम घुट रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार आगे और क्या कदम उठा सकती है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन ये दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की कहानी कोई नई नहीं है। दिल्ली के अंदर 12 महीने पोल्यूशन रहता है, लेकिन सरकार और विपक्षी दल भी तभी सख्ते में आते हैं, तभी हरकत में आते हैं जब पोल्यूशन का लेवल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो लास्ट के महीने होते हैं, जब मौसम बदलने लगता है, तभी पूरी तरीके से हरकत में आती है। सवाल ये उठता है कि राज्य और केंद्र सरकारें पूरे साल भर पोल्यूशन को कम करने के लिए क्यों कोशिशें नहीं करती हैं, और दिल्ली में लगातार पिछले कई सालों से पोल्यूशन क्यों एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। आखिरकार राज्य और केंद्र सरकारें इस बड़े मुद्दे को लेकर के क्या कुछ करती हुई नजर आ रही हैं। करने को तो बहुत कुछ बताया जा रहा है, पर ये सब कदम क्या पोल्यूशन को रोकने में कारगर साबित होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। आपकी दिल्ली पोल्यूशन को लेकर के क्या कुछ रहा है, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।